अच्छा बच्चों, आज का पाठ शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। कल अभिभावक दिवस है, यानी आप लोगों को अपने माता या पिता को साथ लेकर आना है स्कूल। हाँ? क्लास के बदमाश बच्चों की हालत खराब हो रही है। कल अगर तुम लोगों के माता पिता के सामने तुम्हारी पोल पट्टी नहीं खोली ना, तो मेरा नाम भी शांति नहीं। मैम। हाँ? मेरी मम्मी यहाँ पे है नहीं और अभी नानू भी फॉरेन गए हैं। कोई बात नहीं समीर, मैं प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म कर दूंगी। मैडम जी, मेरे पापा भी नहीं आ पाएंगे। वो समीर के नाना जी के साथ उनकी हेल्प करने के लिए फॉरेन गए हैं। अच्छा। मैडम जी, मेरे पापा भी नहीं आ पाएंगे। वो मुन्ना के पापा की मदद करने गए हैं। पंडित जी, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको अपने मम्मी पापा को लेकर आना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दूंगी मैं। अरे यार, मर गए। अगर ऐसा हो गया ना, ये टीचर हमारे घर वालों के सामने ऐसी शिकायत करेंगे, हमारे घर वाले हमें जमीन जायदाद से सबसे बेदखल कर देंगे यार। नहीं यार, मेरे बाप के पास तो वो भी नहीं है। आने दो कल मेरे पापा को, देखते तुम्हारा पंडित है कैसे निकालते हैं वो। ऐसे मत कर, मैं मर जाऊंगा कसम से पंडित। नहीं यार, तुम तो दिल पे लेगी। हम इतने बुरे हैं क्या? हाँ। क्या? हाँ क्या हो रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं मैम। मैडम जी, पाठ पढ़ा दे जरा। चलिए, पुस्तकें खोलिए अपनी अपनी। मैं नैना के घर अर्जुन को ठीक करने के साथ साथ नैना का प्यार जीतने भी गया था। इतना बड़ा हौसला लेकर गया था मैं कि नैना से माफी ही नहीं, उसका दिल भी जीतूंगा। पर नैना के गुस्से के आगे मेरा पहाड़ जैसा हौसला बर्फ के जैसे पिघलने लगा था। अब तो ये नौबत आ गई थी। मैं सोचने लगा था कि नैना अब चाहे माफी ना दे, पर एक बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा तो दे। एक और बात, कल हमारी क्लास की नैना अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार मिलेगा। मतलब कल हम सब खाएंगे थप्पड़ और नैना ले जाएगी अवार्ड। नैना, कम से कम अब तो बात कर लूं। नैना, हमारा रिश्ता भी तो धूप छांव जैसा है। मेरी परछाई से भागकर कोई फायदा नहीं है नैना। मैं तो हमेशा वहां रहूंगा जहां तुम जाओगी। और हाँ, अब हम अलग तो नहीं हो सकते नैना। पहले तुम समझ रही थी कि हमारे बीच रिश्ता क्या है, पर आज मैं समझ रहा हूं कि हमारे बीच में क्या है। और इसीलिए
मैं तुमसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहूँगा। नैना, नैना सुनो। यार मुझे ना वो किताब चाहिए जो मैं उस दिन पढ़ रही थी, मिल ही नहीं रही है। हाँ यही वाली। सफारी सूट नहीं दिख रहा? नहीं यार, सिग्नल क्लियर है। जा सुन, जा सुनना, जा दे जा। पंडित कहाँ है? हो रहा। कौन सी बुक पढ़नी है पंडित? अरे हाँ ये रही ना बुक। अरे हाँ। पंडित कैसा लग रहा हूं मैं? बंदर। नैना, अब बस भी करो ना। ना तो तुम हंस रही और ना ही मैं। मुझे एक और मौका दे दो जिससे हम दोनों की हंसी वापस आ जाएगी। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। मेरी हंसी अभी भी पहले जैसी है। मेरा नाम समीर महेश्वरी है। इतना भी पागल नहीं हूं मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ और तुम्हारी हंसी तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंच रही है। कुछ तो अधूरा है, ठीक वैसे जैसे तब मेरी बात अधूरी रह गई थी। नैना, आए बस करो। ठीक तो हो ना तुम? क्यों पागल हो रहे हो? आई लव। राकेश सर, ये देखिए ना कितना परेशान कर रहा है। बाप रे, गब्बर आ गया। गब्बर पंडित। नैना, नैना। बे ओए अबे, है तेरी। अरे पंडित पागल बना। झूठ बोल गया। ये सड़ा पेपर आवाज बहुत करता है ना? ताई जी, इसे जेलेटिन पेपर कहते हैं। नहीं, वाह, हमको मालूम है ये जेलेटिन पेपर है। इससे पहले भी हमने तोहफे पैक किए हैं। आपको पता है, इस जेलेटिन पेपर में पूजा की साड़ीज पैक करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये साड़ी ऐसे रख के, और इसमें ना, मैं बताऊं, श्रीदेवी की श्रीदेवी की फोटो लगा के डेकोरेट करेंगे। भगवान झूठा बोला, ये तो बहुत ही अच्छी स्टाइल है। हाँ चाची, हर साड़ी हर ड्रेस को अलग अलग तरीके से पैक कर सकते हैं। मेरे ससुराल वाले ना बहुत खुश हो जाएंगे इतनी अच्छी पैकिंग देख के।
हाय अर्जुन। हाय। अब कैसे हो तुम? पहले से बेहतर हूँ। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या कहना था? अर्जुन, तुम एक चैंपियन हो, एटलीस्ट मेरे लिए तो हो। तो तुम ऐसे व्हीलचेयर पे बैठ के उदास चुपचाप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो क्या करूं शिफाली? फाइट करो अर्जुन, उठो, फिर से खेलने की कोशिश करो। और पूजा की शादी में एक डांस तो बनता है ना? और तुम्हें सारे लेटेस्ट स्टेप्स मैं सिखाऊंगी। अर्जुन, तुम मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हो। ऐसे ही हंसते रहा करो ना, और मेरे फ्रेंड्स मुस्कुराते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो अब उठो, अपनी विल पावर यूज करो। मैं तुम्हें फिर से खेलते हुए देखना चाहती हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ शिफाली। सब कितने खुश होंगे ना कि तुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिल रहा है। एक कार्ड आ गया। पहले मैं देखूंगी, मुझे नहीं। आराम से, आराम से, चोट लग जाएगी। शादी किसकी हो रही है? तो पहले कार्ड मैं देखूंगी। ओ भाई, इस घर में तो बड़ों की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रह गई है। अरे मैं मर गई हूँ क्या? लाओ पहले कार्ड मैं देखूंगी। लाओ दिखाओ। पूजा, कार्ड दिखाओ। ठीक है। नैना, कार्ड देना। आप ही ने तो पसंद किया था ताई जी। तो कह तो रही हूँ, अच्छा तो है, बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल सही है। इनका और परलय बाबू का नाम बिल्कुल सही जगह पे लिखा है। बहुत अच्छा है। लो, अच्छा है। भाभी जी, कार्ड तो छप गए हैं, अब कार्ड बांटने का काम भी शुरू करें। आप घर के बड़े हैं, आप ही बताइए कहाँ से शुरू करें? नहीं, वाह देवर जी, ये मेरे दिए संस्कार हैं कि आपको याद है कि बड़ों को सम्मान देना है। नहीं तो घर के दूसरे लोगों ने तो फूटे मुंह में मुझसे नहीं पूछा। और वैसे भी तुम्हारी और राकेश जी की शादी को इतने साल हो गए हैं, कहाँ मुझे याद है रीति रिवाज। बेला के मायके फोन करके पूछ लो, और नहीं तो फुला बुआ आ रही है ना, उन्हीं से पूछ लेना। भगवान झूठ न बुलाए भाभी जी, मैंने फुल्ला बुआ से इसीलिए पूछ लिया था। उन्होंने पंचांग देखकर आज ही का दिन शुभ बताया है कार्ड बांटने के लिए। ओ भाई, तो फिर फुल्ला बुआ ने ये भी बताया होगा कि पहले कार्ड मंदिर में और बुजुर्गों के सामने रखते हैं, ऐसे बाहर बांटने नहीं जाते हैं। जी ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे शुरू करते हैं। शादी चाहे नैना की बड़ी बहन की थी, पर नैना कहां जानती थी कि उसका दूल्हा भी दरवाजे पर था और पूरा मोहल्ला अपने जमाई का वेलकम करने इकट्ठा हो रहा था। अरे होते भी क्यों नहीं, उन दिनों किसी का कार में आना बहुत इज्जत की बात होती थी। और मेरी कार थी भी तो रंगीन और एकदम स्टाइलिश। आनंद, कार्ड बांटने की जिम्मेदारी अब हम तीनों को बांट लेनी चाहिए। जी, पर भाई साहब मेरे पास समय नहीं है। ओ भाई, घर में इतना बड़ा शुभ कार्य हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को तो अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। अरे भाभी जी, घुमा फिरा के क्या कह रही हैं? सीधे सीधे मेरा नाम लीजिए ना। राकेश, ऐसी शुभ घड़ी का तो ख्याल करो कम से कम। आनंद, कार्ड हमें आज से बांटने शुरू करने हैं। एलिस ब्रिज के उस तरफ के कार्ड राकेश दे देगा और अपना शाहीबाग और नारायणपुरा के कार्ड तुम दे देना। प्रीति को अपने साथ रख लो। जी। और सैटेलाइट और अंबेवाड़ी के कार्ड हम ले जाएंगे। नैना हमारे साथ चलेगी। प्रीति को एक ब्लैंक कार्ड भी रख लेना अपने पास। वाह भाई साहब, अच्छा है। अब कार्ड बांटने में भी पक्षपात हो रहा है मेरे साथ। सारे अच्छे घरों में आप लोग जाएंगे और फकड़ों के यहां मैं जाऊंगा। हमेशा से इस घर में मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, आज भी हो रहा है। राकेश, बस करो बस करो बस करो। एक लफ्ज और बोला ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या ये? दो इनको कार्ड इनके।
ये लो, आ गए अमीरजादे, आरती उतारो इसकी। इन जैसे लोगों की वजह से ही मैं हमेशा नंबर 2 रहा, पर याद रखो ऐसे अमीरों को मैं अपनी एड़ी के नीचे रखता हूं, नौकर बना के। बगल हटाओ। ताई जी, नैना और मैं अलग अलग जाएंगे कार्ड बांटने। हाँ ताई जी, हमें साथ में जाना है। क्यों? लड्डू बट रहे हैं जो साथ में जाना है? वो हम हमेशा साथ ही जाते हैं ना, इसलिए। ओ भाई, दोनों की दोनों एक दूसरे की पूछ है। जब देखो तब साथ साथ साथ। अरे शादी होगी तो ससुराल भी साथ में जाओगी क्या? चुपचाप काम करो, बैठ के बैठो। भाभी जी, तो मैं चलती हूँ कार्ड बांटने के लिए। हाँ, वाह, जिठानी उठी भी नहीं और देवरानी को भागने की पड़ी। भाभी जी, आपने तो अभी कहा कि टेम कम है। नहीं, वाह, तुम बड़ी आज्ञाकारी बन गई हैं। कल को मैं बोलूंगी कुएं में कूद जाओ बेला, तो कूद जाओगे। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, इतना दिमाग तो है मेरे पास। बस भी करो भाई तुम लोग, बस भी करो। सब में राकेश के लक्षण आते जा रहे हैं। आनंद भाई, एक समस्या है। क्या भाई साहब? देखो, राकेश तो अपनी स्कूटर से चला जाएगा कार्ड बांटने और तुम अपनी मोटरसाइकिल से चले जाओगे, पर हमने अपनी कार सर्विसिंग के लिए दी है। अब अगर ऑटो रिक्शा से जाते हैं तो टाइम भी लगेगा और पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च होंगे। तो हमारे ताऊ जी, वो नाना जी ना विदेश गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, उनका कार्ड हम तुम्हें दे देंगे। नहीं, वो मतलब नहीं है मेरा मतलब है कि नाना जी विदेश गए हैं और मेरी बाइक मुन्ना पंडित ले गए हैं, तो मैं आज नाना जी की कार लेकर आया हूँ। तो अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को लेकर चल सकता हूँ कार्ड बांटने के लिए। 17 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सही नहीं है समीर। बाइक खराब हो गई थी और मुंशी जी की भी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे खुद ही गाड़ी चलाकर आना पड़ा, पर मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चुप। इस लड़की की जबान बहुत कैंची की तरह कच 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 चलने लगी है। वो बेचारा सही तो कह रहा है, हमारी मदद कर रहा है। ताई जी, ठीक तो कह रही है नैना, ये हमारे घर का सदस्य थोड़ी है। और अगर आप लोग इसके साथ जाएंगे तो लोग तो पूछेंगे ना इसके बारे में, तब आप क्या कहेंगी? ओ भाई, बहन कैची है तो भाई छुरी। खुद तो कुर्सी पे बैठे हो, कुछ काम काज के नहीं हो। वो बेचारा हमारा भोलू राम इतनी मदद कर रहा है तो दोनों भाई बहनों को तकलीफ हो रही है। भाभी जी, अर्जुन सही तो कह रहा है, आप क्या कह के मिलाएंगी सबसे इसे? कह देंगे हमारा अपना है भाई। लेकिन क्या है? खुद अपने घर में नौकर के जैसे काम करवा रहे हो तो कुछ नहीं है। और बेचारे भोलू राम को जरा हमने अपने साथ के लिए बुला लिया तो लेकिन और बेकिन सब शुरू हो गया। आप लोग मेरी वजह से परेशान मत होइए। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को लेके चलता हूँ और मैं बाहर इंतजार कर लूंगा आप लोग का। अरे भोलू राम, बाहर क्यों खड़े रहोगे? बोलो ना। हाँ बेटा, तुम बाहर कहीं भी खड़े नहीं रहोगे। हम जहां जहां जाएंगे तुम भी हमारे साथ अंदर चलना। चलो अब। अरे मनसुख भाई, हटाइए। राधे राधे। राधे राधे, साइकिल हटाइए, जल्दी हटाइए वहां से। नैना, कहाँ मर गई? जल्दी आ। दूर करो उसको भी। बेला कहाँ है भाई? जल्दी भेजो उसे। आ रही है भाभी जी। नमस्ते।
खड़ी है वहां पे? ये नहीं कि बैठने में घुसने में मदद कर पाए। आ इधर। कैसे जाऊं? अरे बिना कार है, कार में कार के जैसे बैठे।